बस इतना, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अचानक से आपका नॉलेज बाकी लोगों से बेटर होगा। दूसरा, आप जिस तरीके के लोगों के बीच में, यहाँ पर जिस तरीके के लोगों के बीच में, हम ज्यादातर अपने उम्र के लोगों के बीच में कंफर्टेबल होते हैं, पर दो चीजें चाहिए हमें, जोश और होश। एक, अपने से कम उम्र वाले लोगों के साथ दोस्ती कीजिए, जिनके साथ है उनके साथ तो रखिए, उनके साथ मत तोड़िए, पर जो कुछ कम उम्र के लोग हैं 20-22 साल के, उनके साथ आधा घंटा जरूर बैठिए, और जो आपसे बड़े हैं उनके साथ आधा घंटा जरूर बैठिए। दिस विल हेल्प अस कि आजकल जेनजी को क्या चाहिए, क्योंकि उनसे बातचीत करके समझ में आएगा। तो बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं जो लोग, उनके बच्चे उनको बिजनेस में हेल्प करते हैं। मैंने कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर्स देखे जिनकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उनके बच्चे बनाते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा टूल है। आशा भोसले जो है वो 92 इयर्स की, अभी 8 सितंबर को उन्होंने दुबई में शो किया, कॉन्सर्ट किया उन्होंने कोका कोला स्टेडियम में। उनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, आशास के नाम से उनकी चेन है। उनका पूरा डिजिटल मीडिया का जो काम है उनकी पोती जनाई भोसले चलाती है। मूलचंदानी सर के साथ जो निधि मैम है जिनसे आपकी बात हुई, शी इज इन हर 20s। ये कॉम्बिनेशन काम करता है। आपके डिजिटल मार्केटिंग के सेशंस होंगे, रिक्रूटमेंट हमें डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी करना होगा। हमें ये समझना है कि ये कुछ चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो मैं कर सकता हूँ उसमें समय दीजिए, और जो मैं नहीं कर सकता उसमें पैसे दीजिए। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी। मुझे डिजिटल मीडिया नहीं अगर आता, या मुझे सीधा सीधा, मेरे बच्चों को मेरा मोबाइल ज्यादा अच्छे समझ में आता है। मेरे पास एप्पल है लेकिन मुझे फीचर्स नहीं पता। मेरे पास कार है जिसमें मेरे बच्चों को पता है कि कौन कौन से फीचर्स हैं, मैंने यूज नहीं किए, उन्होंने किए। ये इस जनरेशन के साथ इजी है कि वो लोग ज्यादा आसानी से कर पाते हैं। तो आपके बच्चे हैं तो उन्हें इस बिजनेस में आपका डिजिटल मीडिया का काम दीजिए। और अगर आपके बच्चे नहीं है तो कोई 20-22 साल का बच्चा जो कॉलेज जाता हो उसको डिजिटल मीडिया का काम दीजिए। क्लियर है? अच्छा, उसके साथ बैठ के बात करेंगे तो वो रोज कहेगा, सर मैंने आज एक कैंपेन चला दिया, इसके इंप्रेशन इतने हैं, इसकी रीच इतनी है, इसमें रिएक्शन इतने हैं। अब जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा बेटे मुझे बता इंप्रेशन क्या होता है, अच्छा मुझे बता कि ये क्या होता है। अब एक और चीज, फेसबुक आप सब यूज करते हैं राइट? आप सब ने पोस्ट किया होगा फेसबुक पे। अब मैं अगर आपके फेसबुक प्रोफाइल पे जाऊं और उसमें फोटोज देखूं, सिर्फ फोटोज, तो उसमें फोटो होगा एंजॉइंग डिनर विद माई फैमिली एट दिस प्लेस, अगले दिन होगा एंजॉइंग ड्रिंकिंग विद माई फ्रेंड्स, थर्ड डे होगा यहाँ। तो जो आपका प्रोफाइल देखेगा वो क्या कहेगा कि यार ये आदमी एंजॉय करता है, काम भी करता है। आपको पता है ये जो जनरेशन जेड है, ये मूवी जाती है रिव्यूज देख के, रेस्टोरेंट जाती है रिव्यूज देख के। तो ये जो जनरेशन जेड है, जेनजी जिसको हम कहते हैं, ये इंश्योरेंस भी लेती है रिव्यूज देख के, सब रिव्यू देख के। अब आपके जब वो फेसबुक पे जाएगी तो वहां इंश्योरेंस के बारे में तो कुछ है ही नहीं। प्रोफाइल कैसे होना चाहिए? देखिए, ये आपकी दुकान है, फिलटिप आपकी दुकान है। फिलटिप यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, ये आपकी दुकान है। उस दुकान पे जो जाए, अब मान लीजिए मैं जा रहा हूं जी, मुझे माला लेनी है ना, रोजरी, और उस दुकान पे अमिताभ बच्चन का फोटो लगा हुआ है। मैं भगवत गीता लेने गया हूँ, उस पे अमिताभ बच्चन का फोटो लगा हुआ है, आलिया भट्ट का लगा हुआ है, रणबीर कपूर के एनिमल का लगा हुआ है। तो मैं उस दुकान पे जाऊंगा, तो चला तो गया, फिर मैं क्या कहूंगा, यार ये दुकान वाला ठीक नहीं लग रहा है यार। आपके तो जरा ये सोचिए कि आपकी जो दुकान है उस पे फोटो कौन से लगे हुए हैं। अब अगर आप किसी भी ट्रेनर का फोटो उठा के देखें, टैगोर साहब गूगल पे डालें, तो टैगोर साहब माइक लिए हुए ही खड़े होंगे हर फोटो में, सिर्फ कपड़े अलग होंगे, माइक होगा और ऑडियंस होगा, है कि नहीं? संतोष नायर जी, कभी आपने उनके बच्चे या पीने का या इसका फोटो देखा? नहीं, क्योंकि उनके प्रोफाइल से समझ में आ जाएगा। अगर वो प्रोफाइल के नीचे उनकी डिस्क्रिप्शन हटा दीजिए और पूछिए ये आदमी क्या करता होगा, ट्रेनर होगा। अच्छा, आपके हटा दीजिए कि ये आदमी क्या करता होगा, यार समझ नहीं आ रहा, कभी दारू पी के डांस कर रहा है, कभी दोस्तों के साथ नाच रहा है, पता नहीं क्या करता होगा, शायद ही कुछ नहीं करता होगा। तो वो हमारी इमेज जो है वो कहाँ बनी हुई है। और जेनजी जो है वो क्या करेगी, आप जब जाएंगे ना अभी कुछ दिनों बाद, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाएंगे कि पॉलिसी कराओ, बेटे को बुलाएगा,
आजा बेटे अंकल आए हैं। हाँ तो अंकल का मुझे लिंक भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। तो हमें कहाँ वर्क करना है, हमें वहां भी काम करना है। वो सारा काम कहाँ होगा, यहाँ। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? जेनजी के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें जेनजी चाहिए, हमें हमारे साथ कोई ऐसा बच्चा चाहिए जो 20-22 साल का हो, ये चीजें समझता हो। और मेरा फेसबुक में, क्योंकि मैं करूंगा तो उसमें है ना वो 4-5 हजार का काम है, और मैं इतना टाइम लगाऊं और सीखूं, इससे अच्छा है जिसको आता हो उससे ये काम करवा। आपकी टीम में ही कोई एजेंट होगा जो कम उम्र का होगा और शायद उतनी अच्छी पॉलिसी नहीं करता हो जितनी करनी चाहिए, तो उसको सोशल मीडिया समझा दीजिए। आपको ये आइडिया ठीक लग रहा है? दूसरा, एक और चीज, अगर आपको कोई भी काम करने में दिक्कत आती हो तो उसको जबरदस्ती मत कीजिए। जैसे टेलीकॉलिंग करने में दिक्कत आती हो एजेंसी, तो अपनी ही टीम में से देखिए आपका काम क्या है। एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर हम कौन है? हम चेस प्लेयर हैं, इसको समझिएगा। हम डेवलपमेंट में से हम चेस प्लेयर हैं। बहुत साल पहले जो साउथ के महाराजा होते थे वो अपने बच्चों को राजपाट सिखाने के लिए उनको एक खेल खिलाते थे जिसका नाम था चतुरंगा। चतुरंगा जो है वो लगभग चेस की तरह ही होता था, पर्शिया से आया जो चेस है वैसा ही था। बस उसमें यह था कि उसमें 4 खिलाड़ी होते थे और हर खिलाड़ी के पास 8-8 पीसेस, 8-8 गोटी, एक राजा, एक घोड़ा, एक ऊंट और एक हाथी और 4 प्यादे, ऐसे होता है। शतरंज में क्या होता है, 2-2 होते हैं। अच्छा, घोड़ा कैसी चाल चलता है? 2.5 यानी 2 सीधी 1 टेढ़ी। ऊंट कैसी चाल चलता है? टेढ़ा। हाथी कैसा चलता है? प्यादा 1-4। और वजीर कैसे भी। हमारी टीम में सभी तरीके के लोग हैं। हमारी टीम में एक ऊंट है जो टेढ़ा ही चलता है। ये जो ऊंट है ये फूफा जी है ना, ऑफिस में फूफा जी होते हैं ना, इनका काम क्या है इस ऊंट का, ये ऑफिस डेली आता है। इसकी खास बात है हम चाहते हैं ये ना आए, पर ये जरूर आता है। ये तब भी आता है जब मैं नहीं आता हूं, और ये उस दिन और भी ज्यादा काम करता है जिस दिन मैं नहीं आता हूं। इस ऊंट का काम क्या है कि जो नया नया प्यादा आता है ना उसको बुलाता है। किसको ज्वाइन किया? इनको। अच्छा, क्या करते थे? टीचर था, तो टीचर को तो अच्छे मिलते हैं। कितने मिलते थे? 15,000। तो यहां क्यों आ गए? यहां सर ने कहा 30,000 मिले, 30,000 मिल जाएंगे। मुझे ही नहीं मिले आज तक। सर की कौन सी टीम में कोई एक ना बंदे का नाम बता दो जिसको 30,000 मिले हो। आज तुझे चाय पिला लाऊं। अब वो चाय पे ऐसा होता है कि अगले दिन से बंदा आता ही नहीं। अब आप फोन कर रहे हो कि यार वो गया कहाँ है यार मेरा प्यादा जो था, फोन ही उठाना बंद, क्योंकि ऊंट की टेढ़ी चाल से। तो ये एक ऊंट जो फूफा जी हैं इनका काम क्या? अच्छा, दूसरी इनकी परेशानी क्या है? यार आप आए नहीं, हमको बुलाई नहीं। अच्छा, ये सवाल कब पूछते हैं? जिस दिन मीटिंग होती है और ये ईडी से ब्रांच मैनेजर कोई ना कोई ऐसा सवाल पूछते हैं कि अगला महीना मेरा खराब हो जाता है कि यार ये एजेंट किसका था पता करो। ये ऐसा स्ट्रेटेजी का पूछेंगे। ये पूछेंगे भी सीधा कि LIC का MD ऐसा क्यों कर रहा है। ये छोटे मोटे पे हाथ डालते भी नहीं है। तो ये इनका काम क्या होता है? ये टेढ़ी चाल चलते हैं। इनका हर काम जो है वो टेढ़ा है। ऊंट क्या है? 2 दिन सीधा चलेगा, तीसरे दिन घोड़ा है 2 दिन सीधा, तीसरे दिन फिर से। प्यादा जो है वो एक घर चलता है। वजीर जो है वो अच्छा चलता है। अब खिलाड़ी की परेशानी क्या है? जो हम डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, खिलाड़ी की परेशानी क्या कहता है? वो कहता है मैं ये गेम तो जीत जाता अगर मेरा ऊंट जो है ना ये सीधी चाल चलता था। अच्छा, सवेरे भी बहुत सारे लोग क्रिकेट की बात करते। मैंने आपको बताया मेरे पास कुछ खिलाड़ी थे, वो कहते हैं यार सारा जो दोष था ना साला पिच का, जो हम ये वर्ल्ड कप हारे ना फाइनल में, साले पिच ने ऐसी तैसी कर दी। खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया को पिच ने ऐसी तैसी नहीं की। तो कौन सी टीम जीती? ऑस्ट्रेलिया जीती। बाहर से आई, इंडियन पिचेस पे खेलती रही। इंडिया तो अपने ही पिचेस पे जीतता रहा, और आखिरी दिन भी सबने शाह साहब इधर उधर खूब गालियां दी कि यार पिच तो इंडिया के हिसाब से बनाते। अगर पिच इंडिया के हिसाब से बनाते तो खेल कहां हुआ? अब कोई खिलाड़ी एक है, मैं तो जीत जाता अगर मेरा ऊंट साला उस दिन सीधा चल जाता। डेवलपमेंट ऑफिसर हो वो क्या करता है? उसके दिमाग में क्या है कि मैं प्यादे को वजीर की चाल चलाऊं, घोड़ा भी मेरा वजीर हो, ऊंट भी मेरा वजीर हो, हाथी भी मेरा वजीर हो। ऐसा नहीं होता। ऊंट ऊंट होते हैं, घोड़े घोड़े होते हैं, गधे गधे होते हैं।
सब अपनी जगह होते हैं, हमें उन्हीं के साथ जीतना है। तो हमारी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारा बिजनेस, जिनका नेटवर्क है नहीं, और उनको फूफा जी कहते हैं कि यार तू वापस टीचर बन जा। तो मुझे उस प्यादे को कहना, भाई देख 5,000 और कमा लेते हैं, तू मेरा सोशल मीडिया संभाल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका नेटवर्क बहुत अच्छा है, पॉलिसीज सिर्फ एक फोन कर देते हैं, पॉलिसी मिल जाती है, लेकिन उनका फॉर्म भरने के लिए कोई नहीं है, वहां से पॉलिसी लाने के लिए कोई नहीं है। तो वही बंदा अगर हमें हमारी टीम में से ही हम उस बंदे को असाइन कर दें, हम क्यों जाते हैं वो पॉलिसी लेने, हम क्यों भरते हैं फॉर्म? जो वो बंदा है जिसकी पॉलिसीज आ रही है 5,000, इसको दिलवा दीजिए। तो मैं अगर ये सोल्यूशन देता रहूंगा तो मेरा काम ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। आपको जो काम अच्छा ना लगे खुद मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं फोन करता हूं, मुझे कॉलिंग अच्छी नहीं लगती, कोल्ड कॉलिंग, बंदा बिठा दीजिए, 4,000 में वो आपसे अच्छी कॉलिंग करेगा, करेगा नहीं करेगा? हम लगे हुए हैं उस काम में। मेरे पिताजी मुझे अक्सर कहते हैं कि यार तू कोई काम नहीं करता। मेरे पिताजी बहुत ही कमाल के आदमी है, मतलब वॉशिंग मशीन से लेके कुछ भी चीज खुद ही ठीक कर देते हैं। बस उनके पास एक पूरा टूल किट है, और वो एक्चुअली इंजीनियर जैसे ही कि है ना, नल खराब हुआ तो खोल के ठीक कर देंगे, प्रेस खराब हुई खुद ही ठीक कर देंगे। अच्छा, मुझे शुरू से ही प्रॉब्लम, मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो उसमें करंट आ जाए। मुझे कुर्सी से उठता हूँ, वापस कुर्सी को हाथ लगाता हूँ, उसमें भी करंट आता है। तो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि ये काम तू क्यों नहीं कर देता, 2 मिनट रुक, ये पाना पकड़ मैं ठीक करता हूँ। मैं कहता हूँ पापा मेरा 1 घंटे का, आप किसी को बुला लो, वो 200 रुपए ले जाएगा, मेरा 1 घंटे का टाइम थोड़ा ज्यादा का है। तो आप ये समझिए आपका 1 घंटा कितने का है, आप किस काम में लगे हुए? जो काम 5,000 का बंदा कर देता है वो काम आप कर रहे हैं। किसी के ड्राइवर बने हुए हैं, किसी का फॉर्म भर रहे हैं। सो आप अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस कीजिए ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये बिजनेसमैन का काम नहीं है जो आप कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, आपको अपना जॉब बिजनेस की तरह करना है, बिजनेसमैन की तरह कीजिए। भरत पारिक जी की ही बात बताता हूँ, आप सब लोग, बाकी तो मूलचंदानी जी ज्यादा अच्छे से जानते हैं, सर आपको बताएंगे। भरत पारिक जी ने मुझे कहा कि जब मेरी पहले बिजनेस आया, मैं चौल में जाता तो मैंने क्या किया, एक दिन बंदा रख लिया शाम को, वो मेरे सारे फॉर्म्स भरता था। शाम को जब वो फॉर्म्स वगैरह भर रहा था, एक दिन मेरे पिताजी सो जाते थे, ये लोग चौल में रहते थे, बोले मेरे पिताजी सो जाते थे। एक दिन पिताजी की आंख खुली 11:30 बजे तक, हम दोनों काम कर रहे थे। पिताजी आए, बोले ये कौन है? पड़ोस का ही लड़का था जिसको रखा था। बोले ये कौन है? बोले मैंने फॉर्म भरने के लिए रखा। अच्छा, घर की माली हालत ऐसी कि पिताजी बोले कि फॉर्म भरने के लिए बंदा रखा हुआ है। बोले इसको कितने देता है? बोले 300 रुपए, और खींच के भरत पारिक जी के चाटा मार दिया। बोले 300 रुपए? बोले हमारे घर में 300 रुपए आ नहीं रहे। सबसे बड़ी चीज कि तूने उस आदमी का भी करियर तबाह कर दिया जिसको तू 300 में लेके आया, आज यहाँ है, कल ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो भरत पारिक जी को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने क्या किया, अगले दिन उन्होंने इतना काम किया और उसमें से 3600 रुपए अकाउंट में डाल दिया, और पिताजी को बोला ये 12 महीने का इसका मैंने इंतजाम कर दिया, अब इसकी कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने फर्स्ट मंथ से ही एक बंदा रख लिया जो ये काम करता था। भरत पारिक जी बोले मेरा काम, मुझे जो एक तो वो काम वो करो जो पसंद हो और जिसमें मैं माहिर हूं। आपको खुद को पता है कि आपको कौन सा काम अच्छा लगता है, और आपको ये भी पता है कि कौन सा काम आप बेस्ट करते हैं। क्या आप रिक्रूटमेंट बेस्ट करते हैं या सेलिंग बेस्ट करते हैं? जो भी काम बेस्ट करते हैं वो खुद कीजिए और दूसरे काम के लिए हायर समझो। अगर आपको लगता है कि यार रिक्रूटमेंट नहीं होता मुझसे, तो कोई हायर कर लीजिए। आप ही की टीम में से कोई एक बंदा हो जो फोन कॉल करे, फिर मीटिंग के लिए आप चले जाइए। अब रिक्रूटमेंट में भी बहुत सारी चीजें ना, कि नाम नहीं आते मेरे को लेना, फोन करना नहीं आता, उससे आमने सामने बात करना नहीं आती, या क्लोजिंग नहीं आती। वो 4 चीजों में से जो भी आपको लगे मेरे से नहीं आता, उसके लिए बंदा रख लीजिए, बाकी काम खुद कीजिए। सो बिजनेस वाला तो यही करेगा। बिजनेस वाले का जो काम होता है, जो बिजनेस माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनका सिर्फ 2 काम होता है, मार्केटिंग और इनोवेशन। बाकी सबके लिए वो हायर है। तो आपको एज अ बिजनेसमैन सोचना है कि आप इसमें से कौन से काम कर सकते हैं। 11 घंटे यहाँ, 6 घंटे आप जो आप दे रहे हैं वो कीजिए, लेकिन बाकी के 3 से 4 घंटे आप बिजनेसमैन बनिए। डिपार्टमेंट बना दीजिए, फॉर्म बनवाने का काम, कॉलिंग का काम। बहुत सारे लोग जो भी सक्सेसफुल हैं उनको कॉलिंग के काम से बहुत तकलीफ है। तो कॉलिंग, चाहे वो सेल्स की कॉल हो चाहे रिक्रूटमेंट की कॉल है, ये बंदा कॉलिंग करेगा। उसको टारगेट दे दिया 5,000 के 5,000 3,000 फिक्स और बाकी इंसेंटिव।
हर एजेंट लाने पे तुमको 500 रुपए, 1000 रुपए वो ला रहा है। अगर किसी को, मैं जब शुरू में मैनेजर बना तो हमें टारगेट दिया गया, अगर आपने 5 कर दिया तो आपको ब्लैक टी का मोबाइल फोन मिलेगा। उस वक्त 2006 जिसने 5 एक ही महीने में रिक्रूट किए, जिसने 4 किए उसको रेफ्रिजरेटर, जिसने 3 किए उसको भी ऐसा कुछ गिफ्ट था। तो हम सब लोगों ने 5-5 और 4-4 एक ही महीने में कर दिए। वो इंसेंटिव बोलता है। आप लोगों के लिए 500 रुपए कोई मायने नहीं रखते, पर वो जो है उसके लिए 1000 रुपए मायने रखता है, 500 रुपए मायने रखते हैं। आप टारगेट दे दीजिए, वो खुद कर देगा। आप सिर्फ सिलेक्ट कीजिए, बोले पैसे तब दूंगा जब मुझे बंदा पसंद आए। किया जा सकता है। तो ये बिजनेसमैन वाली चीज। अच्छा, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, सब चीजें लेके जाने की जरूरत नहीं, प्लेट में सब मत डालिए। कोई एक आइडिया आपको जो पसंद आए कि ये मैं जाते ही करूंगा, ये मेरी बात समझ में आ गई, बस वो एक आइडिया ले जाइएगा, बाकी सब यही छोड़ जाइए। और किताब ना मिले तो चिंता मत कीजिए, इसमें वैसे भी कुछ नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हार्ट का मतलब क्या है? 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा आपको खुद के लिए ध्यान देना है। खुद के लिए क्या? आपको आपके वो दोस्त याद है जिनसे आप किसी कोई मतलब, आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको कोई मतलब नहीं आप कितना कमा रहे हैं, जिनको कोई मतलब नहीं आपको आप कौन सी डेजिग्नेशन है ना। तो उन दोस्तों से हमें पूरे दिन में कोई 1 या 2 फोन कॉल ऐसे करने हैं जिससे हमें काम की बात नहीं करते। हम बहुत काम के आते हैं, पर वो 1 से 1.5 घंटा आप डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं, जो भी आप हैं, अनुभव हैं, अमोल हैं, और वो जो काम की बात नहीं कर रहा, जो हो सकता है कि अनन्या पांडे की बात कर ले, पद्मिनी कोल्हापुरी की कर ले, श्रीदेवी की कर ले, जिनसे वो सारी बातचीत होती है, वो 1-1.5 घंटा जब आप बातचीत करेंगे आप नॉर्मल इंसान बनेंगे। तो पूरा दिन, अच्छा वो जो ताई जी शिकायत करती हैं, बेटे कभी फोन ही नहीं करते, ताई जी कर रहा हूं, बुआ जी, एक कोई भी बंदा जो मुझसे बात करने के लिए कलप रहा है, तड़प रहा है, और मैं बात नहीं कर रहा हूं कि मैं बिजी हूं, वो एक फोन कॉल, आज इसको आज उसको, रोज एक ही बंदे को नहीं, 30 दिन में ऐसे कोई ना कोई दोस्त होगा जिससे बहुत दिनों से बात नहीं, सिर्फ ऐसे फोन कर दिया और बताए कैसा है। वो 1-1.5 घंटे, वो जो 2 या 3 वो जो बात करेंगे ना, आपको खुद को बड़ा लाइट महसूस होगा। कभी आप पुराने दोस्त से मिले बहुत दिनों बाद, कैसा महसूस होता है? वो 1-1.5 घंटा बाहर निकलने के बाद बड़ा हल्का हल्का सा महसूस होता है कि चलो आज कोई सिरदर्दी की बात नहीं। तो वो 1-1.5 घंटा आपको रोज निकालना है। उसके बाद आधा घंटा आपकी जो भी उम्र है, आपको क्या करना है? आपकी उम्र को 2 से डिवाइड करना है। अगर आप 50 साल के हैं तो 25 मिनट सुबह और 25 मिनट शाम को आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान के साथ बैठना है, सबसे अच्छे इंसान के साथ, वो है आप खुद। तो सवेरे सवेरे उठते ही आपको पहले 25 मिनट खुद के साथ बैठना है और अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है। स्क्रिप्ट कैसे? अच्छा, आज आप यहाँ आए, सब बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आपने वेस्ट कोट पहने हुए, आप दोनों ने वेस्ट कोट पहने, आपने जेल किए हुए बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने सूट पहना हुआ है। अगर आप आज शादी में जा रहे होते तो क्या यही कपड़े पहनते? कुछ और होते। अगर ऑफिस जाते तो कुछ और होते। तो इसका मतलब ओकेजन के हिसाब से आप कपड़े चेंज करते हैं। तो फिर ओकेजन के हिसाब से पर्सनालिटी भी चेंज की जा सकती है कि आज मुझे बॉस से मिलना है तो आज मेरी पर्सनालिटी कैसी होगी, आज मुझे रिक्रूटमेंट पे जाना है, पर्सनालिटी कैसी होगी, आज मुझे सेलिंग पे जाना है, पर्सनालिटी कैसी होगी। तो वो पर्सनालिटी सवेरे ध्यान में रख के मुझे 25 मिनट ये सोचना कि आज के पूरे दिन की स्क्रिप्ट क्या है, मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, वहां मेरा व्यवहार कैसे कैसे होगा। हर जगह का व्यवहार अलग होता है। देखिए, जब कई जगह हमें बल की जरूरत होती है, बुद्धि और बल की, तो हनुमान जी जैसा व्यवहार होना चाहिए। कई जगह मध्यम मार्ग, भगवान बुद्ध या गुरु नानक जी वाला। कई जगह मर्यादा चाहिए होती है, तो राम जी वाला। कई जगह अट्रैक्शन चाहिए होता है, इन्फ्लुएंस वाला, तो कृष्ण जी। तो आपको जहां जिस तरीके का आज आपको जरूरत है, आज जो ओकेजन है, प्लीज राइज अप टू दुखदार ओकेजन। कि आप मॉर्निंग में वो 25 मिनट आंखें बंद करके ये देखिए कि आज मेरा व्यवहार ये है, आज मैं ये व्यवहार करूँ। जहां राम की जरूरत है वहां कृष्ण ले गए तो भी दिक्कत, जहां कृष्ण की जरूरत है वहां हनुमान जी ले गए। तो मॉर्निंग में 25 मिनट्स आपको ये देखना कि आज पूरा दिन मेरा व्यवहार कैसा रहेगा, और फिर शाम को सोने से पहले फिर से देखिए आज कहाँ मेरे व्यवहार में गलती, दूसरों में नहीं, कि आज क्या चीज मैं और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ।
ये अगर हम करेंगे तो ये 24 आवर्स का ये ग्रेविटेशनल पुल है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी चीजें स्ट्रीमलाइन होती रहेंगी, ठीक है। सो ये व्हील ऑफ लाइफ था। अब इसके बाद ये तो आर्ट थी। अब हम आपने मेरा एक सेशन पहले ही कुछ दिन पहले अटेंड किया है, क्या ये वही चल रहा है या इज इट डिफरेंट? जी सैम चल कल मैं शाम को कल शाम को मैं हैरान हो गया क्योंकि मुझे पता चला, विजय जी ने मुझे कहा कि सर ये तो अभी 15-20 दिन पहले आपका सेशन अटेंड करके गए। तो मैंने कहा ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है क्योंकि ऐसे कितने लोग हैं और सेशन वही है। नहीं, इनके डाउट्स तो क्लियर थे। असल में क्या, एक आदमी गा रहा था तो उसको लोगों ने कहा वंस मोर, फिर गाया, फिर बोला वंस मोर, फिर गया वंस मोर। तो इनको ये लगा जब तक संदीप ये सेशन ठीक नहीं करेगा तब तक वंस मोर। तो ये मेरा सेशन ठीक करवाने आए। तो बहरहाल मैं ये देख रहा था कि कोई चीज कितनी रिपीटिशन है, यानी क्योंकि ट्रेनर के लिए एक चैलेंज होता है। वो चैलेंज ये है कि आप ट्रेनर को पहली बार सुन रहे हैं पर ट्रेनर खुद को हर बार सुन रहा है। अगर मैं भी खुद को रिपीट करूंगा तो मैं बोर होऊंगा, और मैं बोर होऊंगा तो सेशन बोरिंग होगा। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए हर ट्रेनर की भी कि टॉपिक वही हो, तो भी क्या नया होता है। तो मैं एक बार वो चेक करना चाह रहा था। हाँ जी सर। वापस आने का कि चलो नॉमिनेशन हुआ था, चाहता तो मैं नहीं भी आ सकता था, कैंसिल करवा सकता। अपने आप को एनालिसिस करना था कि फर्स्ट टाइम में और सेकेंड टाइम में मैं क्या था जो मेरे को रिमाइंड रह गया और क्या था जो मैं सबसे पहले तो सर एक चीज मैं बताऊंगा कि सर का एक लास्ट सेशन जो मैंने लिया था 7 नवंबर अमृतसर के अंदर मैंने लिया था, इनका अटेंड किया था एक सेशन ना। तो बहुत सारे थे, वही नॉर्थ जोन से ही थे सारे के सारे ऑलमोस्ट ना। तो इन्हें 9 नवंबर से लेके अब तक मैं आई थिंक 10 से 11 स्पॉन्सरशिप कर चुका हूँ। भाई स्पॉन्सरशिप का जो तरीका इन्होंने बताया था, वे ऑफ स्क्रिप्ट था, वे ऑफ टॉकिंग था, जो सबसे अच्छी चीज लगी थी जो एक सर्कल बनाया था सर ने, बॉडी लैंग्वेज 55%। अभी आएगा, मैं बता दूंगा, सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा, तो वेट करिए, आएगा। तो बॉडी लैंग्वेज एक्चुअल में काम करती है वहां पे आपकी। वर्ड्स जितना कम बोलो बहुत अच्छा रहता है, जितना आप सुनोगे आपको प्रॉब्लम जितनी ज्यादा पता होगी तो आप मेडिसिन भी उसी तरीके से उतनी अच्छी वाली दे सकते हो जब तक आपको भी प्रॉब्लम ना पता हो। हम लोग क्या करते थे पहले, जो मैं खुद भी करता था कि कस्टमर के पास गए, बस माइंड में होता था कि कहीं से भी बस प्रीमियम लेके उठे और अपना शेड्यूल देखे। अब वो मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज हुई है। तो रीजन भी यही था, मैं कल सर से मिला था रात को डिनर के टाइम पे, तो सर को एक ही चीज बोली थी कि सर आपके सेशन ने ना मेरा कई सारी चीजें इंप्रूवमेंट की थी। एक मंथ के अंदर 10 स्पॉन्सरशिप करना आई थिंक मैंने कभी नहीं किया होगा इतना जितना मैंने एक मंथ के अंदर किया था। सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज किया और टोन को बदला था। एक ही बात को बोलना है। आई थिंक वहां पे पिछले मैं सेशन में एक सर ने एक ही लाइन को 2 अलग अलग टोन में बोल के देखा था। तो सेम चीज वही बात तो वो भी मैं ही कह रहा था एजेंसी लेने के लिए, लेकिन अब वो जरिया बोलने का तरीका चेंज हो गया। देन कमाल है सर। तो पास पड़ोसी से ठीक हो गए सर। अच्छा, ये जो कॉकटेल पार्टी, तो मैं एक्चुअली मुझे लग रहा था कि शायद वो सेशन रिपीट हो रहा है, तो कुछ चीजें जो इन्होंने पॉइंट आउट की वो कर लेते हैं। पहले तो हम स्क्रिप्ट बनाते हैं। अब ये ग्रेविटेशनल पुल के बाद, ग्रेविटेशनल पुल में एक स्क्रिप्ट जो आती है कि हम 3 तरीके की स्क्रिप्ट बोलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। पहली स्क्रिप्ट ये कि अगर हम पार्टी में, तो हम पार्टी में जैसे किसी को कहते हैं मैं इंश्योरेंस से हूँ, तो बंदा थोड़ा सा अच्छा आप इंश्योरेंस है, अच्छा लगा आपसे मिलकर, फिर प्लेट लेके कहीं और चला जाएगा, ठीक है। तो हमें वो पार्टी स्क्रिप्ट क्या है, इसको कहते हैं एलिवेटर पिच। ये एलिवेटर पिच की खास बात क्या है, आप ये कुछ पॉइंटर्स नोट कर दीजिएगा। एलिवेटर पिच क्या थी कि जैक वेल्च करके जीई के जो सीईओ थे, उनका नाम था, उनकी क्या आदत थी, हर बंदे से जब वो लिफ्ट में चढ़ता, अच्छा जैक वेल्च का ऑफिस था 11वीं फ्लोर पे, तो जब बंदा लिफ्ट में चढ़ता तो वो उससे पूछता क्या करते हो। अब वो बंदा जो जवाब देता है उस हिसाब से वो कहता कि इसको सस्पेंड कर दो,
इसको प्रमोट कर दो। तो खलबली मच गई कि यार ये इसके साथ लिफ्ट में चढ़ना मुश्किल है, रोज सवेरे खड़ा हो जाता है। अच्छा, दो बंदे एक ही काम करते, दोनों का काम था बल्ब मैन्युफैक्चर करना। वो बंदा चढ़ा, बोला क्या करते हो? बोला जी मैं बल्ब बनाता हूँ, कल से आने की जरूरत नहीं है, 15 दिन के लिए सस्पेंड। दूसरा बंदा चढ़ा, वही जो उसके साथ था वो भी बल्ब बनाता था, उसको प्रमोट कर दिया। वो शाम को बैठे, बोले यार बल्ब तू बनाता है, बल्ब मैं बनाता हूँ, मुझे सस्पेंड कर दिया और तुझे प्रमोट कर दिया। तूने क्या कहा जब कि तू क्या करता है? तो बोला मैंने कहा मैं लोगों की जिंदगी रोशन करता हूँ। तो काम वही है, पर अब उसे बोलना कैसा है, शब्दों का चयन, और फिर उसके बाद उसको बोला कैसे, इस वजह से फर्क पड़ता है। तो एलिवेटर पिच का मतलब हमारे पास सिर्फ 60 सेकंड्स होते हैं इंप्रेशन बनाने के। ग्राउंड से लेके 11th फ्लोर तक जाने में 30 से 60 सेकंड्स लगते हैं। उस दौरान ऐसा क्या कहा जाए कि आदमी क्यूरियस हो जाए मेरे बारे में जानने के लिए, क्यूरियस, इंटरेस्टेड हो जाए, मोटिवेटेड फील करे, और जो मेरी बातचीत वो लॉजिकल हो। लॉजिकल यानी पूरी स्क्रिप्ट में एक लॉजिक होता है, पर्पस, प्रोसेस, पे ऑफ। स्क्रिप्ट अगर इसके इधर उधर हो गई तो गड़बड़ हो जाती है। पर्पस, प्रोसेस, पे ऑफ। पर्पस यानी मैंने फोन क्यों किया है या मैं बातचीत क्यों कर रहा हूं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, उसमें कहीं इधर उधर की बात नहीं। पर्पस क्या है? प्रोसेस के अब मैं आगे क्या चाहता हूं आपसे, और आप जो मुझसे बातचीत करेंगे आपको क्या फायदा मिलने वाला है, मुझसे बातचीत करके आपको क्या फायदा है, ये उसको क्लियर होना चाहिए। मुझे क्या फायदा है ये नहीं, आपको क्या फायदा है वो। तो ये होते ही बंदा इंटरेस्टेड हो जाता है बातचीत में। तो हम 3 स्क्रिप्ट करेंगे। पहली स्क्रिप्ट है कि जब हम पार्टी में मिलेंगे, दूसरा जब हम उसको फोन करेंगे, और तीसरा जब हम आमने सामने मिलेंगे। ठीक, इसी का थोड़ा सा इधर उधर करके सेल्स की स्क्रिप्ट भी बन जाती है। हमने सवेरे कहा था हमें कौन से लोग चाहिए, स्किल और विल वाले, हम पूरी स्क्रिप्ट में यही यूज करते हैं। ठीक है, तो अब कॉकटेल पार्टी में जब हम मिलते हैं, ये जो पूरी स्क्रिप्ट है ये व्हाट, व्हाई, हाउ के इर्द गिर्द है कि मैं क्या करता हूं। अगर सामने वाले को ये लगता है कि इसकी वजह सही है, और जिस आदमी की वजह सही होती है ना, उसके साथ काम करके आदमी को ये लगता है कि मैं छला नहीं जाऊंगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। पर कोई आदमी बार बार कहते देखो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा, मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो फिर ऐसे आदमी को आप पैसा देंगे ब्याज पे? क्यों? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं क्लियर कर लिया। एक बहुत ही समझदार आदमी ने कहा जब भी किसी को समझना हो, ये मत देखो उसका व्यवहार आपसे कैसा है, देखो उसका व्यवहार सामने वाले से कैसा है। जो वो उसके साथ कर रहा है वो आपके साथ भी करेगा। अगर वो अपने दोस्त के लिए पीछे से बुराई कर रहा है तो आपकी भी करेगा। किसी को भी समझना हो तो उसके चपरासी का व्यवहार देख लीजिए। क्यों? क्योंकि चपरासी वैसा ही व्यवहार करता है जैसे उसका मालिक उससे करता है। तो आपको मालिक के बारे में समझना चाहिए। अब एक और चीज है ना, फिर हम इस पे चलते हैं कि मछली पकड़ने की हमने सवेरे बात की एबीबी की। देखिए मछलियां बहुत तरीके से मिलती हैं। अगर आप बारिशों में एक थैली लेके बैठ जाएंगे तो मछलियां आ जाएंगी, पर क्या वो मछलियां खाने वाली होती हैं? खा सकते हैं क्या उनको? अच्छा, कोई मछली खाने वाला है यहाँ? खाते हैं कुछ लोग। सर कौन सी मछली? अच्छा, आप बंगाल से हैं? बिहार से। तो वहां कौन सी मछली खाई जाती है जो सबसे टेस्ट में अच्छी होती है? रेहू और सुरमई भी सी फूड है। रेहू खाई जाती है। अच्छा, रेहू कहाँ मिलती है? तालाब में कहाँ? किनारे पे? एग्जैक्टली। देखिए अब इसको ऐसे समझिए कि जो खाने वाली मछलियां होती है ना, वो किनारों पे नहीं मिलती, वो असल में तालाब के बीच में ही मिलती। मछलियां दोनों ही है। जो मछली बीच में मिलती है, तालाब के बीच में, उसके लिए आपको नाव लेके जानी पड़ती है, फिर वहां जाल बिछाना पड़ता है, 2-3 घंटे का इंतजार होता है, फिर पकड़ के आप वापस लेके आते हैं। अब हम कुछ एजेंट बनाते हैं जो हम लास्ट मोमेंट बनाते हैं, थैली डाल के जो भी किनारे पे आ गए, जो खुद ही चलते हुए आए, उनको लेते हैं। अब वो मछलियां तो हैं पर खाने के लिए नहीं। जब काउंट होगा कितनी मछलियां ऐसी आपके पास, मेरे पास 7 है, होंगी, पर खाने के लिए नहीं। खाने वाली मछलियों के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ये बिल्कुल वैसा ही है। मेरा एक सेशन मैंने अटेंड किया, मेरा अनुभव ऐसा रहा कि कुछ अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। एरिक कैम्बल उनमें से एक थे। एरिक कैम्बल ने मुझे ये कहा कि you cannot turn a donkey into a horse, you can only turn a horse into a derby horse। कि तुम गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, तुम घोड़े को रेस का घोड़ा बना सकते हो। हम जिस आदमी को लेके आए हैं, अगर वो गधा है
तो आपकी मेहनत बहुत ज्यादा होगी आगे जाके, क्योंकि उस गधे को आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप घोड़ा हो, और अगर आपने प्रूव नहीं किया तो ऊपर वाले कहेंगे कि आप खुद भी गधे हो। क्योंकि मुझे मैं डेवलपमेंट ऑफिसर रहा हूं, हमेशा ये फेस करना पड़ा कि यार तुमने कहा था ये आदमी काम करेगा। सर मैं क्या करूं, मुझे पता थोड़ी था कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। यार फिर तुम्हें किस लिए रखा, तुम्हें चेक करना आना चाहिए ना ये आदमी काम करेगा या नहीं। तो जब हम गधे लाते हैं, अच्छा उन्होंने इस चीज को इंग्लिश में दूसरी तरीके से कहा कि अगर सूट का कपड़ा खराब है तो अच्छे से अच्छा दर्जी अच्छा सूट नहीं बना पाएगा। तो सूट का कपड़ा सही लो, फिर अच्छा दर्जी अच्छा सूट बनाएगा। सूट का कपड़ा ही खराब है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि हमें वो मछली कहाँ से हम लेने गए वो इंपॉर्टेंट, वो मछली पकड़ने का तरीका हमें सही आना चाहिए, सही रिक्रूटमेंट करना। अच्छा अगर ये सही ना हो तो फिर रिक्रूटमेंट भी नहीं, फिर तो सिलेक्शन भी नहीं है। तो हमें बातचीत के दौरान वो करना है। अब ये पहली बातचीत क्या है कि जब मैं कॉकटेल पार्टी में हूं, मैं क्या कहूंगा, अगर मुझे मेरे बारे में बातचीत करनी है तो मैं कहूंगा, हाय माय नेम इज संदीप मेघानी, आई लव इंटरैक्टिंग विद पीपल एंड व्हाइल आई इंटरैक्ट विद देम I understand their problems, and by listening to them, by talking to me, they get solutions to their own problems. And this has kept me going for the last 20-25 years. I've traveled all across the world, and people respect me for this. I have a firm belief, when you're good to others, you're best to yourself. मैं कॉकटेल पार्टी में हूँ तो मैं इससे ज्यादा तो लोगों को ये होना चाहिए, अच्छा तो क्या आप डॉक्टर हो, क्या साइकोलॉजिस्ट हो? मैं यही तो चाहता हूँ कि मुझसे बात करें। मैं ये नहीं चाहता कि वो बात सुन के वेरी गुड मीट और चले जाए। सक्सेस का एल्बर्ट ग्रे नाम का एक आदमी था जो इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। वो सक्सेसफुल तो हो गया, लेकिन उसको पता नहीं था वो सक्सेसफुल क्यों है। बहुत साल तक वो सोचता रहा मैं सक्सेसफुल क्यों हूं, तो उसने पाया कि सिर्फ 5% लोग सक्सेसफुल हैं। अच्छा ये वो कौन लोग हैं जो 5% सक्सेसफुल हैं? एक दिन सेशन लेते लेते उसके दिमाग में आया कि अब ये सबसे गहरी बात है, आप किसी के भी सेशन को सुनेंगे वो इस बात को जरूर कहेंगे, कॉमन है ये इंश्योरेंस में, कि सक्सेसफुल लोग वो काम करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोगों को करना पसंद नहीं। फिर से सुनिएगा, सक्सेसफुल लोग वो काम करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोगों को काम करना पसंद नहीं। तो आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, सीधी सी बात है, वो सक्सेसफुल है तो वो कुछ कर रहे हैं और अनसक्सेसफुल लोग नहीं कर रहे। तो ये अनसक्सेसफुल लोगों को क्या काम करना पसंद नहीं है? अब ये यहाँ मुद्दे की बात है। उसने और गहराई में गया, बोला हम सब लोगों को एक चीज पसंद नहीं है, वो ये है कि मैं एक ऐसे आदमी के पास जाऊं जो मुझे वेलकम नहीं करता। सबको ना पसंद है मैं एक ऐसे आदमी से बात करूं जो मुझे वेलकम नहीं करता या नहीं करना चाहता, ये मुझे पसंद नहीं। ये सक्सेसफुल लोगों को भी पसंद नहीं, अनसक्सेसफुल को भी पसंद नहीं। पर सक्सेसफुल आदमी को ये पसंद नहीं होने के बावजूद वो ऐसे आदमी से बात करता है जो उससे बात करना पसंद नहीं करता। आप समझ में आ गया? और अनसक्सेसफुल आदमी क्या करता है, वो बजाय इसके कि वो उससे बात करे जो उससे बात करना पसंद नहीं करता, वो एक ऐसे आदमी से बात करता है जो उससे बात करना पसंद करता है लेकिन पॉलिसी नहीं ले सकता और एजेंट नहीं बनता। सेल्स में क्या, मैं एक ऐसे आदमी को ढूंढूं जो मुझे वेलकम नहीं करता लेकिन पॉलिसी ले सकता है। HNI है, मुझे वेलकम नहीं करता लेकिन बड़ी पॉलिसी ले सकता है। सक्सेसफुल आदमी इसके पास जाता है। अनसक्सेसफुल एक ऐसा आदमी ढूंढता है जो मेरी बात में हाँ मिलाता है, बोलता है इंश्योरेंस जरूरी है, 1 करोड़ का लेना चाहिए पर मेरे पास पैसे ही नहीं। तो अनसक्सेसफुल लोग इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और सक्सेसफुल इनके साथ। अनसक्सेसफुल इसके पास क्यों नहीं जाते? बेइज्जती होती, ना करता है। पहला उसने ये बताया। दूसरा ये, अनसक्सेसफुल लोग और सक्सेसफुल लोगों में दूसरा डिफरेंस कि सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोगों में क्या डिफरेंस है। दूसरी जो तकलीफ की बात है, हम उन लोगों से उस बारे में बात करना नहीं चाहते जिसके बारे में वो सुनना नहीं चाहते। हम लोगों से वो बात नहीं करना चाहते जिसके बारे में वो सुनना नहीं चाहते, तो हम उस बारे में बात करते हैं जो उनको सुनना पसंद है। सक्सेसफुल आदमी हिम्मत करके वही बात करता है जो सामने वाला नहीं सुनना चाहता। इन शॉर्ट, बहुत ही बेशर्मी के साथ, ओपनली। आपको ये समझ में आ गया? तो सक्सेसफुल पीपल डू द थिंग्स विच अनसक्सेसफुल पीपल डू नॉट लाइक टू डू। अमिताभ बच्चन की बात करें, 82-83
उनको अच्छा लगता है रात को 12-1 बजे, आपके पेरेंट्स 70-80 के साल में होंगे, सोचिए जरा इस ठंड में वो बाहर जाना पसंद करते हैं? वो कहते हैं नहीं जी, हमें कंबल से बाहर नहीं निकलना। अमिताभ कभी मुंबई, कभी बैंगलोर, कभी कहीं, अच्छा बिना होली के होली मना लेते हैं, बिना दिवाली के दिवाली, बिना बात के हंसना, बिना बात के विग लगाना, मेकअप करना, सब कुछ करना, हर फिल्म के साथ अलग विग, हर विग अलग कपड़े, और दौड़ते हुए आना केबीसी के उस पे। पसंद होगा क्या? घुटने तो उनके भी दर्द करते होंगे, पर वो करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। तो भी जब तक आदमी वही काम करता है जो उसको पसंद है, उसको वो नहीं मिलता जो उसको पसंद है। वो सारे लोग जिनको, अच्छा हमें क्या पसंद है, बर्गर पिज्जा, तो फिर हमें हमारी पसंद की सेहत नहीं मिल सकती। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में यही डिफरेंस है कि वो आदमी वो नहीं करता जो उसको पसंद है या नापसंद, वो करता है जो सही है। तो जब हम उनसे बात करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी हर किसी से। तो हमें कॉकटेल पार्टी में जाके सबसे पहले हमें अपने बारे में इंट्रोडक्शन कॉन्फिडेंटली देना है। बंदे को पूछना चाहिए, सर आप करते क्या हो? सर मेरा नाम संदीप मेघानी है, मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है। मैं लोगों से जब बातचीत करता हूं तो बातचीत के दौरान उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करता हूं, और मुझसे बात करके कई लोगों को अपनी समस्या का खुद ही समाधान मिल जाता है, क्योंकि मैं उन्हें बातचीत के दौरान एक नया परिप्रेक्ष्य, एक आई ट्राई एंड गिव देम अ न्यू पर्सपेक्टिव। मुझे इसी चीज ने लगभग 20 साल तक, पिछले 20-25 साल से मैं काम कर रहा हूँ, देश विदेश की मैंने यात्रा की, लोग मुझे इसी कारण सम्मान देते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जब आप लोगों के साथ बेहतर होते हैं, आप अपने साथ बेहतर होते हैं। अब आप ये देखिए, क्या एज एन इंश्योरेंस पर्सन मैं यही नहीं करता हूँ, लोगों से बातचीत करके उनकी समस्या का उनको समाधान देता हूँ। इसी कारण मैं पिछले 20-25 साल से इंश्योरेंस में हूँ, और इसी कारण मुझे लोगों से सम्मान मिलता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अपने से पहले दूसरों को रखिए, आपका काम अपने आप हो जाए। अब इसी स्क्रिप्ट को अगर हम बोलेंगे, अच्छा अगर आपको बिलीव ना भी हो इस स्क्रिप्ट में, मैं ये नहीं कह रहा आपको बिलीव होगा, पर अगर बिलीव ना भी हो तो भी ना करने से पहले से ट्राई कीजिए। मेरा ऐसा मानना है, खाने में बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें में देख के पसंद नहीं आती, एक बार ट्राई कीजिएगा और फिर ना पसंद हो तो कूड़े में डाल दीजिए। मेरा ये दावा नहीं है कि काम करेगी, मेरा सिर्फ ये दावा है कि एक बार ट्राई कीजिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है? तो अब एक बार आपको यही स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट है कॉकटेल पार्टी की स्क्रिप्ट, क्योंकि हम जब पार्टी में जाते हैं ना तो तब हम कार्ड देते हैं और वो सारी चीजें करते हैं। अच्छा, इसमें टोन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे इन्होंने कहा, ये पॉइंट मैं शायद नहीं बताता, बट इन्होंने कहा है कि जैसे मैं अगर इनको कहूँ, सर आपका नाम क्या है? अवधेश जी को अगर मैं कहूँ, अवधेश जी मान लीजिए एक व्यक्ति बैठा और मैं उसको कहूँ, क्या तू पिज्जा खाएगा? क्या तू पिज्जा खाएगा? और दूसरे को मैं कहूँ, क्या तू पिज्जा खाएगा? दोनों में कुछ फर्क है क्या तू पिज्जा खाएगा? क्या तू पिज्जा खाएगा? किसको बुरा ज्यादा लगेगा? पहले वाले को ज्यादा लगेगा, दूसरे वाले को ज्यादा लगेगा। फिर से बोल रहा हूं, आप पहला और दूसरा। पहला ये है, क्या तू पिज्जा खाएगा? दूसरा है, क्या तू पिज्जा खाएगा? पहले वाले को लगेगा क्यों, पर मेरे दोनों वाक्य सेम थे, सिर्फ अंडरलाइन मैंने, अच्छा हमें हमेशा सिखाया गया कि कोई चीज अच्छी लगे तो अंडरलाइन करो लिखित को, पर किसी ने ये नहीं बताया कि बोलते हुए भी अंडरलाइन होती है चीज, और हमारे स्ट्रेस से पूरी बात का मतलब चेंज होता है। जैसे, हाँ पकड़ो मत जाने दो, लेकिन कल रात बहुत सर्दी थी, 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 कल रात बहुत सर्दी थी। अब इन सब का मतलब अलग है। कल रात बहुत सर्दी थी, यानी सरप्राइजिंग है कि कल बहुत सर्दी थी, बाकी दिन तो ठीक चल रहा था। कल रात बहुत सर्दी थी, दिन में तो गर्मी थी, रात को जबरदस्त सर्दी होगी। कल रात बहुत सर्दी थी, आमतौर पे इतनी नहीं होती चंडीगढ़ में, बहुत सर्दी थी। कल रात बहुत सर्दी थी, यहाँ सर्दी हो गई। तो सभी चीजों का मतलब अलग अलग है। आपको जो भी चीज अंडरलाइन करनी है, क्योंकि आमतौर पे सामने वाले का सुनने का फोकस कम होता है। हम बोलते हैं 1000, हम बोलते हैं 150 शब्द प्रति मिनट, और सामने वाला सुन सकता है 1000 शब्द प्रति मिनट। तो अटेंशन बार बार चला जाता है, कभी मोबाइल पे, कभी किसी पे। तो जब हम अंडरलाइन करते हैं तो आदमी वापस आता है। या जब हम किसी का नाम लेते हैं, मान लीजिए मैंने नाम लिया अमोल जी, ठीक है, तो अमोल जी उस वक्त कहीं पर भी होंगे, विचार कहीं पर भी होंगे,
वो वापस आ जाएंगे। तो मुझे बार बार इसलिए नाम बोलना पड़ता है और बीच में मुझे अंडरलाइन करना है। तो अभी पूरा जो सेंटेंस है इसको देखिए, मैं जब बोलता हूँ मेरा नाम संदीप मेघानी है, मुझे लोगों से बातचीत करना बहुत पसंद है। बातचीत के दौरान मैं उन्हें एक नया परिप्रेक्ष्य देता हूँ जिससे उनको अपनी ही समस्या का समाधान मिल जाए। इस कारण मैं पिछले 25 सालों से काम कर रहा हूँ और देश विदेश की यात्राएं की हैं। लोग मुझे भरपूर सम्मान देते हैं। मेरा ऐसा मानना है जब आप लोगों के साथ बेहतर होते हैं, आप अपने साथ बेहतरीन होते हैं। अब आपको समझ में आया मैंने कहाँ स्ट्रेस दिया। अच्छा, इसका फर्क एक बार और समझिए। दो कॉल करता हूँ सेम, ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि कहाँ इंप्रेशन ज्यादा पड़ेगा। ठीक है सर, आपका नाम तो नीरज जी को करता हूँ। हेलो नीरज जी, my name is Sandeep. I'm calling from LIC of India, and I got your reference from Amolji. I'd like to meet you tomorrow in my office at 12. I'd like to share the opportunity with you. ठीक है, ये पहला कॉल। दूसरा कॉल, हेलो, हाय नीरज जी, my name is Sandeep. I got your reference from Amolji, and he had some really nice things to tell me about you. I'd like to see you in my office tomorrow at 12. I'd like to share the opportunity with you. दोनों कॉल सेम थे। आपको क्या लगता है पहला आदमी बड़ा आदमी है या दूसरा वाला? क्यों? फर्स्ट वाला पोलाइट नहीं था? मैंने दोनों बार कहा है। अच्छा, सर को रियलाइज नहीं हुआ, ये और भी कमाल की चीज है कि सिर्फ टोन की, मैंने दोनों बार बोला सर, मैंने दोनों बार बोला, सिर्फ मैंने टोन चेंज किया LIC बोलते हुए। तो आपको मैंने क्या कहा कि अटेंशन स्पेन की वजह से आपको वो शब्द सुनाई देगा जो मैं चाहता हूँ। मैंने दोनों बार LIC भी बोला, मैंने दोनों बार बोला अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन आपको दूसरा वाला क्यों अंदर चला गया? अब इसको समझिए कि टोन से क्या होता है। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जो शायद की होगी हमने पिछली बार। मैं आपसे सिर्फ, अच्छा ब्रेक 1:30 बजे होगा, मैं टाइम कितना हुआ ऐसा टाइम 10 मिनट है, पर्ची वगैरह गिर भी रही तो ब्रेक 1:30 बजे लेंगे। उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी और मुझे सुनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सबकी आंखें बंद। आप अपने घर के डाइनिंग हॉल में बैठे हैं, बहुत परेशान हैं। जिंदगी में कहीं न कहीं कई बार ऐसा हो जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं। अब आपके साथ आके बैठे हैं आपके परिवार के वो सदस्य जिनसे बहुत सालों से मुलाकात नहीं हुई। वो थे कभी, अब नहीं है। आपके बचपन में वो थे, आपके साथ बहुत अच्छा समय गुजारा। आप जब भी उनके साथ होते तो बहुत अच्छा महसूस करते थे। आज बहुत सालों बाद उनकी याद आई और याद के साथ वो खुद भी आए हैं, आपके साथ आके बैठे हैं, आपका हाथ पकड़ा है और आपको सुनने जा रहे हैं। आपको भी बहुत समय हुआ किसी के सामने दिल का हाल बोलने की। आप बोलना शुरू करते हैं, वो चुपचाप आपकी तरफ देख रहे हैं गहरी आंखों से, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोलते जा रहे हैं, वो सुन रहे हैं और साथ साथ आपका हाथ हिला रहे हैं। और बड़े प्यार से उन्होंने अपना हाथ आपके सिर पर रख दिया। आपको गर्माहट महसूस हो रही है। आप महसूस कर रहे हैं अंदर तक, ऐसा लगा जैसे परसों से जो जैसे रेगिस्तान में बारिश होती है, ऐसा लगता है कि ऐसा और कोई इंसान है ही नहीं जिससे मैं बात कर रहा हूँ। सब है, पर फिर भी ये कमी हमेशा रही। आपके पास बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल एक बच्चे सा महसूस कर रहे हैं। आपके करीब, आपके सिर पे हाथ रखा, आपके गाल थपथपाए, आपको गले लगाए, बहुत गर्माहट महसूस हुई। बोले कुछ भी नहीं और फिर धीरे धीरे दरवाजे से बाहर जाते गए और ओझल हो गए। आंखें खोली। किसको देखा आपने? कोई दिखे आपको? कौन? पेरेंट्स दिखे? वो कोई दिखे सर? कौन? पेरेंट्स? अब जरा ये सोचिए कि पेरेंट्स थे नहीं थे ना? सिर्फ आपको सोचना था, पर एक आवाज की वजह से आप वहां चले गए जहां मैं चाहता था। खास बात क्या है कि हम में से ज्यादातर लोग यहां से बोलते हैं, गले से जो लोग बोलते हैं वो टीचर्स होते हैं, आरजेज होते हैं। उसके बाद कुछ लोग थोड़ा बेस से बोलते हैं, यहाँ से कुछ लोग मुंह से बोलते हैं, कुछ लोग गले से बोलते हैं।
गायक कलाकार, कुछ लोगों की आवाज रूहानी होती है, आबिदा परवीन हो गई, लता जी हो गई, आशा जी हो गई, रफी साहब हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवाज कहते हैं ना रूहानी आवाज है, जो रूह तक पहुंचे। पर ये रूह होती कहाँ? कुछ लोग यहाँ से बोलते हैं, फिर हम और डीप वॉइस बोलते हैं जो दिल से बोलते हैं, और कुछ लोग गट से बोलते हैं। गट यानी जितनी आवाज में गहराई होती है उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा होता है। नमस्कार सर, मैं LIC से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, मैं LIC से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, मैं LIC से बोल रहा हूँ। आप ये देखिए, जो भी रूहानी आवाजें होती है वो क्या होती है? बेस वाली आवाजें होती है। आप पंडितों के पास चले जाएं, आप हिप्नोटाइज जो करते हैं उनके पास जाएं, वो आवाज यहाँ से निकलती है। वो हिप्नोटाइज कैसे कर पाते हैं? वो कमाल शब्दों का नहीं, आवाज का। तो आप जितनी गहराई के साथ बोलेंगे, जितना ठंड रख के बोलेंगे, सुनेंगे ज्यादा, ठंड रख के बोलेंगे, 150-130 शब्द पर मिनट बोलेंगे उतना ही अच्छा है। और कम्युनिकेशन का एक बहुत सिंपल रूल है, ट्रैफिक रूल याद रख लीजिए, 30-30-30। पहले 30 सेकंड बोलना है, फिर रुक जाना। ग्रीन लाइट 30 सेकंड की, फिर ऑरेंज लाइट। 1 मिनट से ज्यादा लगातार मत बोलो, ठीक है? मैंने ठीक है क्यों बोला? ताकि फिर से ब्रेक हो। फिर एक सेंटेंस उन्होंने बोला, फिर भले ही बोल लीजिए, लगातार मत बोलिए। ट्रैफिक रूल है, ग्रीन लाइट 30 सेकेंड्स, फिर ऑरेंज लाइट, और उसके बाद रेड। मेरा तो काम है बोलते रहना, बट फिर भी उसको लगता है कि इंटरैक्टिव में से हर आदमी आप में उतना ही इंटरेस्टेड है जितना आप उसकी बातचीत सुनने में इंटरेस्टेड है। तो आप जब उसको बार बार मौका देंगे तो उसको आपके साथ मजा आने लगेगा। लोग आपके साथ जुड़ते हैं या तो आप बहुत हैंडसम दिखते हैं आपके साथ जुड़ने की वजह से, या आपके पास बहुत पैसा है, या आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के साथ हम सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं ना जिनके पास पैसा नहीं है, पर उनसे बातचीत करके ही मन हल्का हो जाता है, तो लोग इसलिए भी आपके एजेंट बन सकते हैं। और कुछ लोगों के साथ हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वो बड़े शांत हैं, हम उनके पास बैठते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं सर मैंने तो आपको सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया कि आपके साथ बैठ के बड़ी पसंद है। तो ये 4 रन होते हैं, अभाव, प्रभाव, स्वभाव। इंग्लिश में मुझे चौथा तो आपके पास ये चारों, और दूसरा स्क्रिप्ट में कोई बात नहीं, कुछ भी बोलिए पर दिल से बोलिए, ऐसा लगे कि यहाँ से आवाज निकले। क्योंकि पैसा और पैसा कहाँ होता है? यहाँ ना, इस वाली जेब में, और ये जेब दिल के ऊपर है। तो जितनी भी बात पंख नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, जो बात दिल से निकलती है असल। स्क्रिप्ट्स में कुछ नहीं है, टेक्निक में कुछ नहीं है, बात यह है कि आप क्या महसूस करते हैं उससे बात करते हैं। अगर आपको लगता है यार इसको फटाफट काटूं, कल एजेंट बना, तो जल्दबाजी होगी। ये बिल्कुल खाना बनाने जैसा है। खाना कैसा बनता है? जब माँ बेटे के लिए खाना बनाती है, अच्छा, जब लंगर के लिए खाना बनता है, जब सेवा के लिए खाना बनता है, जब प्रसाद बनता है, तो उसका स्वाद कैसा होता है? वो खाते ही ऐसा लगता है ना, वो सब्जियां भी हम खाते हैं जो हमें नहीं पसंद, तो लगता है इसमें बड़ा स्वाद है। तो वो बातचीत करते हुए आपकी मानसिक स्थिति क्या है? किसी को काट के, किसी को, ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं तो पर्सनल मत लीजिएगा, प्राइवेट में भी ऐसा ही है कि एजेंट बनाना है, टारगेट है, इसको एजेंट बनाना है क्योंकि मेरा टारगेट है। ये आपका टारगेट है? अगर टारगेट है तो उस तरीके की फीलिंग आएगी। अगर ये तसल्ली से सिर्फ दोस्त बनाना है, आज तो सिर्फ दोस्त बनाना, तो रिक्रूटमेंट की पहली सीढ़ी है सिर्फ दोस्ती करनी। अच्छा, दोस्ती की बात करें एक बार, भैया एक बार सामने आइएगा, क्या नाम है आपका? हाँ, अरुण, एक बार आइएगा। अच्छा, अरुण जी के लिए जोरदार तालियां, बड़े देर से सॉन्ग बजा रहे। अरुण जी कहाँ से हैं आप? भटिंडा के पास से। यहाँ से भटिंडा कितना दूर है? अरे सो, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, उनके साथ काम करते हैं। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने, मुझे बताएंगे आपको कितने मिलते हैं? 17,000 मिलते हैं। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? बड़ा घर है। अच्छा, ये जो पैसे हैं ये काफी हैं या अभी और मेहनत करनी पड़ेगी? अच्छा, कितनी देर काम करते हैं आप रोज? 24 घंटे। अच्छा, किसी ने चाय पूछी आपसे? वरना आप यहाँ बैठे हुए थे, चाय वगैरह नहीं मिली? जहाँ जाते हैं वहाँ कभी चाय कोई पूछता है, कोई खाना वगैरह? नहीं पूछता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, लोगों से मिलना, बात करना अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है? अच्छा, अगर रोज
सिर्फ 2 घंटे जो आप काम करते हैं, कभी छुट्टी भी मिलती है? छुट्टी मिल जाती है सर कभी कभी जब फ्री रहते हैं, जैसे कि कल छुट्टी थी, फ्री थी। अच्छा, छुट्टी वाले दिन अगर 2-3 घंटे किसी से जाके मिल के बात कर लें, है ना? महीने में कितनी छुट्टियां होती? वैसे तो सीजन है सर, अभी कोई छुट्टी नहीं है, तो लगभग कोई 4-5 छुट्टी मिल जाती है। यानी जैसे संडे होता है, अगर मान लीजिए उस छुट्टी वाले दिन 2 घंटे निकालने और लोगों से मिलना हो, उनसे सिर्फ बातचीत करनी हो और उनकी समस्याओं का समाधान करना, वो समाधान हम सिखाएंगे। अगर ये करना हो और आप जितना 17,000 कमा रहे हैं, इस 17,000 के ऊपर 17,000 20,000 और आने लगे तो फिर 34,000 होंगे, तो सबसे पहले क्या करोगे? कुछ नहीं सर, घर पे देंगे, जो करेगी फैमिली करेगी। तो भटिंडा के आसपास कोई है यहाँ? भटिंडा के आसपास कहाँ रहते हैं? अबोर के आसपास के हैं कोई यहाँ? आप चंडीगढ़ में रहते हैं? अच्छा, तो चंडीगढ़ में है कोई? अच्छा, तो है ना, इनमें से कोई भी आपसे है ना आपको बताएंगे कि 17,000 के ऊपर 20,000 कैसे कमाएंगे, जानना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। ये जो आप समझिए कि इस पूरी जगह सबसे पहले ये कि क्या एक जिंदा, एक जीता जागता इंसान हमारे साथ बैठा हुआ है सुबह से, उसने चाय पी है या नहीं पी है, उसको खाना मिला है या नहीं मिला, ये तो एक है, पर ऐसे बाहर बहुत सारे। आप देखिए, रिक्रूटमेंट उतना मुश्किल है नहीं। अगर सवेरे से कल से हम आए, आप लोगों को एक लेडी मिली थी जो आपसे रूम नंबर पूछ रही थी खाते वक्त, उनका नाम पता है आपको? खुशी। आपने खुशी से बात की? आपने की? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो सारे लोग आपके आसपास हैं। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, सबसे पहले ABB, ग्रेविटेशनल पुल, वो आप सामने वाले के साथ उसे अच्छा महसूस करवाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। इनके साथ अगर हम बेहतर होंगे तो हमारे साथ हम बेहतर होंगे। ABB मतलब A जब B से बात करे, वो B के बारे में बात करे। मैं इनसे इनके परिवार के बारे में बात करूँ, मैं इनसे इनकी समस्या ये है कि देखिए, एक भरा पूरा परिवार है जिसमें 17,000 बहुत इम्पोर्टेंट है और पैसे की जरूरत है। ये अगर मुझे समझ में आता है और मैं इनको इनकी समस्या का समाधान दूंगा और इनको वो महसूस करवाऊंगा जो हम लोग जनरली भूल जाते हैं, इनको महसूस करवाना कि ये भी सवेरे से बैठे होंगे और हमारे साथ हैं, इनको खाना मिला या नहीं मिला। आदमी का स्वभाव जो है, अगर हम, तो ये हमारा ग्रेविटेशनल पुल ही है, आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो अगली बार आदमी आपको देख के मुस्कुराएगा ना। सबसे पहले मैंने ABB किया। A जब B से बात करे तो B के बारे में बात करे। जैसे जब आप छोटे बच्चे से बात करते हैं, तो अगर आपको हनी बनी नहीं पता तो उसको आपसे बात करने में मजा नहीं आएगा। कैसे? आपका बच्चा है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में है, आपका दोस्त आता है और कहता है, बेटे क्या कर रहे हो? जी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपके पास बहुत पैसा है, तो कौन से कॉलेज है वहां जाओ, ऐश करो, तुमने करना क्या है यार? बाप ने पैसे बाद में दुकान खुलवा देगा। तो अब आपके बच्चे को उससे मिलके कैसा लगेगा? अगली बार जब वो आएंगे और कहेंगे, बेटे अंकल है, इसका क्या काम है, रोज आ जाता है चाय पीने यहाँ पे, आके फिर क्या कर रहे हो? खुद का बच्चा क्या कर रहा है पता है क्या? ये कहेगा। अच्छा, अब ये जो दूसरा आपका दोस्त आता है और कहता है, बेटे क्या कर रहे हो? और आप कहते हो, जी आजकल के बच्चों का क्या है जी, इंजीनियरिंग कर रहा है, पता नहीं पढ़ रहा है क्या कर रहा है। और ये कहे, अरे भाई साहब क्या हो गया? तो बच्चा बढ़ रहा है अपने आप। हम लोग भी हमारी उम्र में ऐसे ही थे, हो जाएगा ठीक अपने आप, मेहनती है बच्चा, हैंडसम है, यंग है, आजकल बच्चे ब्राइट और टैलेंटेड है, क्यों चिंता करते हो भाई साहब, बढ़िया करेगा। अब ये वाला जो दोस्त है आपके बेटे को, इससे मिलके कैसा लगेगा? क्योंकि A ने B से B के बारे में बात, जो B को अच्छा लगा वो बात, राइट? तो हमें सबसे पहले ABB करना है, यानी उनके बारे में समझना है। मेरे प्रोडक्ट, आपको याद है वो ट्राइंगल का सबसे नीचे क्या था? रिचुअल, उसके ऊपर था फैक्ट फिगर। तथ्यों के बारे में बात नहीं करनी, अपनी राय नहीं देनी, मुझे उससे इमोशनल बॉन्डिंग करनी। और दूसरा TOD का मतलब समझ लीजिए, थ्रेट ऑफ डिस्कंटेंट। हर आदमी के पास एक वजह है नाखुश होने, वो वजह अगर आप निकाल लें
तो फिर आप कह सकते हैं कि ये आपकी जो समस्या है, ये समस्या निकालना है, गरज निकालना। गरज, जो अकबर और बीरबल की कहानी याद है, गरज, वो गरज निकल गई तो मैं उसको उसकी गरज का समाधान दे दूंगा, और फिर मैं जो है समाधान देने के बाद मैं उनको रिक्रूट कर सकता हूँ कि आपकी समस्या का समाधान ये। तो मैं उनको इसलिए रिक्रूट नहीं कर रहा हूँ कि मेरा टारगेट है, मैं इसलिए रिक्रूट कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपके परिवार में समृद्धि है। और उसको करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सर, आपके बच्चों की क्या उम्र है? दर्श राय एंड ओम राय। दर्श राय एंड ओम राय, ठीक है। दर्श राय 10 साल के हैं और ओम राय 4 साल के। वैसे तो आजकल बच्चे सब अपने हिसाब से जो करना चाहते हैं करते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप दर्श राय को क्या बनाना चाहेंगे? फिर भी अगर एक सपना होता है ना, जो कई बार हम पूरा नहीं कर पाते, और इच्छा होती है कि IAS ऑफिसर हो, RS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेस हो। अच्छा, अपना खुद का बिजनेस। अच्छा, अपना खुद का बिजनेस जब दर्श राय करेंगे, मतलब मेरे हिसाब से 20-21 साल की उम्र में, 22-23 पढ़ाई लिखाई के बाद, तो कितना रुपया लगेगा उस वक्त? उस वक्त का नहीं पता, आज कितना लगता है? 50 लाख के आसपास आज लगता है। अच्छा, दर्श राय लीजिए, आज उनके बिजनेस का इनॉग्रेशन, बहुत बड़ा बिजनेस खोला है उन्होंने मेन मार्केट में, और बहुत सारे ये जो फंक्शन है बहुत बड़ा हुआ है। तो एक बार जरा सोचिए कि ये फंक्शन कहाँ करेंगे, अगर आज की डेट में हो तो कौन सी जगह करना चाहिए? 5 स्टार में, 4 स्टार में? फिर भी आपकी पसंदीदा जगह कहाँ? एक जगह बोलिए ना सर, एक जगह बोलिए। अच्छा, हॉलीडे में करेंगे, ठीक है। और कितने लोग लगता है इनवाइट करेंगे जब फर्स्ट डे? 300 से 400 लोग, बहुत अच्छा। अब जरा सोचिए कि दर्श राय का जो बिजनेस का लोगो है वो रिवील हो रहा है। आप ये देखिए कि एक लाल कलर की जो स्क्रीन है वो धीरे धीरे ऊपर हो रही है, लोगो रिवील हो रहा है, और दर्श राय अपने बिजनेस सूट में सामने खड़े हुए, 400 लोग सामने बैठे हैं, और आप उनके साथ स्टेज पे आते हैं और वो सक्सेसफुल होते, सब आपको शुभकामनाएं देते हैं। कैसा लगेगा? अच्छा, और मान लीजिए कि पैसों के कारण ये सपना दर्श राय का, कि पैसों के कारण कई बार वो सपने में थोड़ा सा रुकावट आ जाए, तो आपको कैसा लगेगा? अब ये जो पूरा वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, यही इंश्योरेंस का मैं, अगर मैं पॉलिसी चाहूं तो इस वक्त दे सकता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैंने इमोशन बनाया दर्श राय बोल के। मैंने बेटा आपका बेटा नहीं बोला, दर्श राय बोला। उम्र पूछी, फिर मैंने इनका सपना पूछा, अब से लेके आपके रिटायरमेंट तक आपके और आपके परिवार के ऐसे कौन से सपने हैं जिनके लिए आपको एक मुश्त रकम की आवश्यकता है? 50 लाख। और ये दर्श राय को लेके जो आपने सपना देखा है, इसमें पैसे की रुकावट ना है, ये आप भी नहीं चाहते और मैं भी नहीं चाहता। तो मैं आपको आगे बताऊं करके मैं शुरू करता हूं। तो ये पूरा जो है, अगर मैं TOD सही निकालूंगा, अगर मैं मैंने सर का TOD निकाला। अच्छा सर, क्योंकि इंश्योरेंस के हैं तो सर ने बहुत कोशिश भी की कि इधर उधर के जवाब दें। जैसे मैंने पूछा कि सपना क्या है, तो बोले ऐसा कोई सपना नहीं है। तो फिर मैंने हिंट दिया, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, तो इन्होंने एक हिंट पकड़ लिया। फिर मैंने पूछा कि सर कहाँ सेलेक्ट करेंगे, बोले कोई सोच ही नहीं है। फिर मैंने हिंट दिया, सर 3 स्टार 4 स्टार। फिर सर ने हिंट दे दिया हॉलीडे इन, तो इन्होंने हॉलीडे इन पकड़ लिया। जब हॉलीडे इन आ गया, फिर 400 लोग। फिर मैंने सिगमंड फ्राइड का ऐसा कहना है कि सारी सेलिंग सिर्फ 2 वजह से होती है, पेन और प्लेजर। पेन, दर्द, भय जिसे कहते हैं, है ना। प्लेजर या भय और भूख, ये है पहला। और दूसरा है विलासिता। 2 वजह, या तो मुझे सुख के पास जाना है या दुख से दूर जाना है, बस सुख और दुख ही वजह है। तो पूरा इंश्योरेंस सेलिंग सिर्फ सुख और दुख पे डिपेंडेंट है। किसी को भी आप कहेंगे इस वजह से आपका सुख बढ़ेगा, और दूसरे कहेंगे इसकी वजह से आपका दुख कम होगा। तो मैंने क्या किया, जब मैंने सर को कहा कि सर
ये पार्टी हो रही है, तो सर मैं सर को वहां, अच्छा अगर मैं वो पार्टी वाला इंसिडेंट नहीं कहता और कहता, कई बार लोग सीधा कह देते हैं सर मान लीजिए बच्चे का जो सपना है वो पूरा नहीं हो रहा, तो कोई भी आदमी जो है वो यहाँ है, वो यहाँ से यहाँ गिरेगा तो इतनी चोट लगेगी। तो मैंने क्या किया, दर्श राय का आज फंक्शन, 400 लोग आए हुए, 400 लोग आए, मैं उन्होंने सूट पहना हुआ है, आप साथ खड़े हुए, तो मैं पहले तो यहाँ ले गया और फिर मैंने कहा ये सपना अगर पूरा नहीं होता तो अफसर का जो सपना था वो यहाँ से नीचे नहीं है, यहाँ से नीचे। तो जब मेरी बातचीत में सुख और दुख दोनों का बराबर होगा कि सुख के पास लेके जा रहा हूँ, दुख से दूर लेके जा रहा हूँ, ये दोनों एक ही सेंटेंस में आएगा तो उसका असर ज्यादा होता है। अब ये छोटी छोटी आर्टिस्ट्री आपको समझ में आ रही है? हाँ, काम करेगी ये। अच्छा, जब तक खाना हो उससे पहले सर एक चीज सवेरे से लेके जो आपको सबसे अच्छी लगे, और नहीं लगी हो तो कहीं कुछ भी अच्छा नहीं, एक बताइए, एक बताइए। ठीक है सर, अपना इंट्रोडक्शन कैसे दो सर? पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देम सर। आप रिलेट कर पाए? बेटे का नाम क्या है सर? अक्षर। अक्षर मतलब जिसकी क्षति ना हो। हाँ हाँ, बताइए ना सर। अच्छा ठीक है, इट्स द ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। हाँ ठीक है सर। आपके लिए वो हमारे आदित्य जी, बॉडी लैंग्वेज सर। आपको छोटे छोटे सोल्यूशन मिले जो आपने मुझसे टी ब्रेक में बात की थी उसके? इमोशंस का बिजनेस को जो सर एबीबी। अच्छा, जब लंच के बाद आएंगे तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि एबीबी और टीओडी कैसे होता है, तो थोड़ा सा लंच के बाद हैवीनेस को कम करेंगे। हाँ जी सर। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। सेलिंग टेक्निक्स, ठीक, टोनल क्वालिटी, पिच का, जी सर। हाँ अच्छा जी सर। एबीबी, इमोशंस सर। कोई बात नहीं। आपको भी? अच्छा अच्छा, नींद के बारे में क्या हुआ, एक बार बीरबल अकबर जो थे वो अपनी बेगम से खफा हो गए कि मैं इतनी जरूरी बात करता हूँ और तुम बात करते करते सो गई, मैं मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ और तुम्हें नींद आ गई। तो बेगम से बात ही नहीं की कि तुम अब इस महल में नहीं, वहां जाके रहोगी। अच्छा, बेगम को समझ नहीं आया, वो बीरबल को बोली कि देखो इतनी सी बात पे नाराज हो के मैंने नींद भी नहीं आई थी, उबासी ही ली एक दो बार, तो इतने खफा हो गए साहब मेरे। तो बीरबल बोले आप चिंता ना कीजिए बेगम साहब, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन बीरबल ने महाराज बादशाह का शेड्यूल ऐसा बनाया कि सवेरे उठते ही पहले शिकार पे जाना है, फिर पूरे महल का सारा चक्कर लगवाना है, फिर उस पूरे जो पूरा शहर है आगरा दिल्ली सब घुमा के उनको इतना थका दिया। शाम को भी पहले बोले कि अभी जी है ना मीटिंग है, पहले दरबार चलेंगे। अब वो सारे दरबारी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं और जो अकबर जी हैं उनको नींद आ रही, झूल रहे हैं नींद में और सो गए। बाद में उठे, बोले क्या हुआ, किसी जगह नहीं, मुझे पता नहीं चला कब नींद आ गई। बोले जब आपको नींद आ सकती तो बेगम साहिबा उनको भी बुला लीजिए वापस। तो नींद पे न बादशाह का बस चलता है न बेगम का, तो आपको बिल्कुल अलाउड है सर। दोस्ती जी सर। आप इमोशंस, भावना सर। व्हील ऑफ लाइफ, बॉडी माइंड हार्ट सर। आपके स्किल एंड विल, स्पीक लेस लिसन, फ्रेंडशिप बिल्डिंग। जिसमें आपने बताया कि ये फिक्स चीज नहीं है, जैसे हमने कई बार ट्रेनिंग में गए तो वो एक फिक्स चीज बताते थे, हेलो मैं ये बोल रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगा। नहीं ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वैसे मास्टर और एबीबी ग्रेविटेशनल पुल, बॉडी लैंग्वेज सर आपके लिए। जी जी, हमको तो जब से बैठे हैं सब आपका जो भी बताया उसकी हर चीज अच्छा लगा सर, दिल से बोलना। व्हील ऑफ लाइफ सर, मुझे जो चीज़ आपकी बहुत बढ़िया लगी वो चीज़ है कि सेशन में जो आपने बताया कि जो चीज़ें हमें भी पता है ये करनी ज़रूरी है,
हम उनसे कई बार बचते हैं, अवॉइड करते हैं उनको। जैसे आपने बोला कि जो चीजें हमें इजी लगती है हम उन्हीं की तरफ जाते हैं। हम मुश्किल लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, और जो इजी टारगेट हमें दिखता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड लोग ही नहीं है, तो वो प्रैक्टिस थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। पर उसको खा नहीं सकते, काउंट तो है पर खा नहीं सकते। सर जो कॉमनैलिटी की बात की कि बीच में कॉमन पॉइंट ढूंढना आपको है जो उसको ही पसंद आए और लाइकेबिलिटी बढ़े आपकी, वो चीज बहुत ही प्रैक्टिकल। हाँ हाँ, आपने कहा था कि अमीर आदमी कौन होता है, तो मुझे ना एक पुरानी कहावत याद आ गई, इंग्लिश में है, इफ वन कैन काउंट हिज मनी ही इज नॉट अ करोड़पति। तो ऐसे कमा लो। सर आपसे मैंने पूछ लिया था सर, आपने बता दिया। अच्छा डन। तो क्या टाइम हुआ है? 1:40। तो हम लोग कितने बजे वापस आए? 2:30 बजे। ठीक है, 2:30 हम आके सबसे पहले वीडियोस देखेंगे जो हमने यही किया इसके अराउंड, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कि स्क्रिप्ट्स कैसे बोलनी है।